हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। सर सैयद अहमद खान भारत के महानतम मुस्लिम सुधारकों में से एक थे। उन्होंने आधुनिक तर्कवाद व विज्ञान के प्रकाश में कुरान की व्याख्या की। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वास, संकीर्ण मानसिकता व कट्टरपन का विरोध किया और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने पर बल दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना था। समय के साथ साथ ये भारतीय मुस्लिमों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान बन गया। यह मानविकी व विज्ञान के विषयों से संबंधित शिक्षा को पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में प्रदान करता था। इसके कई अध्यापक इंग्लैंड से भी आए थे। मुस्लिमों के बीच शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रारंभ किया गया, जो कि अलीगढ़ आंदोलन था। वे ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जिसके सदस्य मुगल दरबार में उपस्थित रहते थे। उन्होंने न्यायिक अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाएं प्रदान की और 1857 के विद्रोह में, जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुस्लिमों को अपना वास्तविक शत्रु व सबसे खतरनाक दुश्मन करार दिया था, उनके प्रति भेदभाव पूर्ण नीति का अनुसरण किया था। उसके दौरान भी ये ब्रिटिश के प्रति वफादार ही रहे थे। सर सैयद अहमद खान मुस्लिमों की दयनीय स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे और उनको उनके पिछड़ेपन से ऊपर उठाना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। उन्होंने ब्रिटिश शासकों के मन में मुस्लिमों के प्रति शत्रुता के भाव को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने मुस्लिमों से सादगी व शुद्धता के मूल इस्लामिक सिद्धांतों की ओर लौटने की अपील की और भारत के मुस्लिमों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। उनके द्वारा विज्ञान पर अत्यधिक बल देने के कारण रूढ़िवादी मुस्लिम उनसे नाराज हो गए और उन्हें इनका विरोध भी झेलना पड़ा था, लेकिन अपने साहस और विवेक के बल पर वे इन बाधाओं को पार कर गए। 1864 ईस्वी में इन्होंने अनुवाद सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में द साइंटिफिक सोसाइटी में बदल गई। यह सोसाइटी अलीगढ़ में स्थित थी और विज्ञान, अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करती थी। साथ ही सामाजिक सुधार से संबंधित उदारवादी विचारों को प्रसारित करने के लिए एक अंग्रेजी उर्दू पत्र भी निकालती थी। उन्होंने मुस्लिम समुदायों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बहुत से सामाजिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने की वकालत की। उनका सबसे बड़ा योगदान 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना था। समय के साथ यह भारतीय मुस्लिमों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान बन गया। यह मानविकी व विज्ञान के विषयों से संबंधित शिक्षा को पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में प्रदान करता था और इसके कई अध्यापक इंग्लैंड से भी आए थे। कॉलेज को देश भर प्रमुख मुस्लिमों से समर्थक प्राप्त हुआ और ब्रिटिश ने भी इस कॉलेज के विकास में हर तरह से अपनी रुचि प्रदर्शित की। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, वहाँ पढ़ने वाली पीढ़ियों को आधुनिक दृष्टिकोण से संपन्न बनाया गया। सर सैयद अहमद खान और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंध मुस्लिम जागरण आंदोलन को अलीगढ़ आंदोलन का नाम दिया गया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों का विरोध किया। उस समय के कई अन्य नेताओं के समान उनका भी विश्वास था कि भारतीय अभी भी स्वयं शासन संभालने के लिए तैयार नहीं है और ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार बने रहने से ही उनके हितों की सर्वोत्तम तरीके से पूर्ति हो सकती है। उन्होंने कुछ हिंदू व मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस का विरोध करने के लिए इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की और मुस्लिमों को कांग्रेस में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया। उनके द्वारा हिंदू व मुस्लिमों की एकता पर बल दिया गया। सर सैयद अहमद खान भारत के महानतम मुस्लिम सुधारकों में से एक थे। उन्होंने आधुनिक तर्कवाद व विज्ञान के प्रकाश में कुरान की व्याख्या की। उन्होंने धर्म अंधता, संकीर्ण मानसिकता व कट्टरपन का विरोध किया और स्वतंत्रता सोच को बढ़ावा देने पर बल दिया। तो ये थी कहानी सर सैयद अहमद खान की और अलीगढ़ आंदोलन की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।